देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सरकार अलग अलग जगहों पर डिफेंस कॉरिडोर बना रही है, जहां मेक इन इंडिया के तहत सैन्य सामानों का निर्माण होना है। लखनऊ के भटगांव में भी डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की गई, लेकिन इस दौरान भ्रष्ट अधिकारियों के कारण एक बड़ा घोटाला हो गया। इसको लेकर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम लखनऊ के भटगांव पहुंची। पूरे मामले की पड़ताल की गई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दिखाते हैं आपको। मोदी सरकार मेड इन इंडिया अभियान के तहत डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। इस अभियान के तहत यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार यूपी के अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर डेवलप कर रही है। इसका मकसद है कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके और रक्षा जरूरतों का सामान यूपी में भी बन सके। लेकिन अधिकारियों ने बिचौलियों की मिलीभगत से सीएम योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसका एक जीता जागता सबूत है लखनऊ के सरोजनी नगर में मौजूद भटगांव। डिफेंस कॉरिडोर के लिए सरोजनी नगर तहसील के भटगांव ग्राम पंचायत का चयन किया गया था। इससे भटगांव में जमीन की दरें आसमान छूने लगी थी। भूमि की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अधिकारियों और भूमाफियाओं का नेक्सस सक्रिय हो गया। इसके बाद शुरू हुआ धांधली का खेल। ये खेल भी ऐसा था जिसकी जांच की जद में कई बड़े अधिकारी आ रहे हैं। भटगांव में जमीन अधिग्रहण में घोटाला। क्या अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ था घोटाला? क्या नियमों को ताक पर रखकर किया गया था अधिग्रहण? किसानों से कौड़ियों के दाम ली जमीन। मुआवजे के नाम पर अधिकारियों ने बनाए करोड़ों। क्या दोषी अधिकारियों से होगी पैसों की रिकवरी? जमीन अधिग्रहण में हुए इस भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ने के लिए न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम भटगांव पहुंची। यहां हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की। हमारी इस पड़ताल में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। अधिकारियों और दलालों ने मिलकर कागजों में हेराफेरी का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे तोड़ने में आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो अधिकारियों ने कागजों में खेलकर किसानों से सस्ती दर पर भूमि खरीद ली। उसके बाद मुआवजे के तौर पर अधिग्रहण एजेंसी यूपीडा से मोटी रकम ऐंठ ली। इसमें कई अफसरों ने अपने नौकरों और रिश्तेदारों के नाम पर भी जमीन ली थी। आरोप है कि भटगांव की 110 बीघा जमीन के लिए मिले करीब 45 करोड़ 18 लाख रुपए मुआवजे की बंदरबांट की गई। भटगांव का ये मिनी सचिवालय है और आज देखिए तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर जो प्रधान होते हैं क्षेत्र के वो भी आए हुए हैं और आम तौर पे यहाँ दिक्कतों को सुना जाता है। यहाँ पे हमको लेखपाल भी मिल गए और बाकी सारे यहाँ जो सरकारी महकमे के लोग होते हैं, ब्लॉक के लोग होते हैं, वो यहाँ पर है और हमें वो लोग भी मिल गए जहाँ पर लगभग भटगांव का वो क्षेत्र जो कि पश्चिम की तरफ माना जाता है 110 बीघे और अगर हम पट्टे में कहें तो उसे 80 या 85 पट्टों में उसे अलग अलग लोगों को मिला था। लेकिन जब डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात आई और उस वक्त डीएम अभिषेक प्रकाश थे तो ब्लॉक स्तर के अधिकारी और कहीं ना कहीं डीएम का इन्वॉल्वमेंट, इन लोगों ने मिलकर के यहाँ पे दलालों के माध्यम से अलग अलग माध्यमों से या तो पट्टे कैंसिल किए या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मुआवजे को लेकर के वो सारा सरकारी मुआवजा जो कि बड़ी रकम में माना जाता है वो सब सरकार का मुआवजा डीएम अभिषेक प्रकाश के पास चला गया। जब हम भटगांव पहुंचे और इस मामले की पड़ताल की तो जांच में पता चला कि डिफेंस कॉरिडोर बनने का ऐलान होते ही दलाल एक्टिव हो गए थे। इन दलालों ने अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी अभिलेखों से जमीन के पट्टेदारों के नाम निकलवाए। नाम पता लगने के बाद इन दलालों ने जमीन के मालिकों से संपर्क किया और फिर पैसों का लालच देकर किसानों की जमीन का पहले एग्रीमेंट करवाया, फिर खुद को मालिक दिखाकर यूपीडा को जमीन बेच दी और मुआवजा भी ले लिया। 110 बीघे के पट्टे हुए थे उस सन 1980-85 में। उसके बाद जब कर्मचारियों को पता चला कि यहाँ मतलब कि यहाँ डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है तो लोगों ने क्या किया, पहले ही यहाँ पे आके जानकारी की किसके किसके नाम ज़मीन पट्टा है वो पत्रावली वहाँ से निकाल लिया इन लोगों ने, दलालों ने।
जो कर्मचारी भी थे तहसील के, वो सब, जिसमें जितेंद्र सिंह कानूनगो भी थे, उनका ज़्यादा इसमें रोल रहा है फ्रॉड करने में। तो जब उन्होंने जानकारी की कि हाँ भाई पट्टे हैं, फिर यहाँ किसानों से मुलाकात की, दलालों को लगा दिया कि भाई तुम अपना एग्रीमेंट कर दो, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए बीघा देंगे। यहाँ से उनसे ले के 3 लाख रुपए में ले के अपना 30 लाख रुपए का मुआवजा अपने किसी कर्मचारी के नाम ज़मीन करा ली, उसके नाम से उठा लिया है। लेकिन ये मामला इतना भी सीधा नहीं है। इस पूरे घोटाले को समझने के लिए पहले आपको उस 110 बीघा जमीन के बारे में जानना होगा, क्योंकि इस 110 बीघा जमीन के कागजों में हेरफेर कर ही पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया और इसके लिए बेहद शातिराना तरीका आजमाया गया। दरअसल जून 1984 में भटगांव में भूमिहीन किसानों को पट्टे पर जमीन दी गई, लेकिन 128 भूमिहीन किसानों में से सिर्फ 15 को ही पट्टे पर जमीन मिली। आरोप है कि बाकी बचे किसानों के नाम पर जनवरी 1985 की तारीख में पट्टा लिख दिया गया, लेकिन ये कागज तैयार किए गए साल 2021 में। लखनऊ के तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से 90 किसानों के नाम पर जनवरी 1985 में पट्टा लिख दिया। अधिकारियों ने पट्टे की जमीन से अनजान इन किसानों से बिचौलियों की मदद से सेल डीड अपने करीबियों के नाम पर करा ली और 1 महीने बाद ही यूपीडा से उस जमीन का 10 गुना से ज्यादा मुआवजा ले लिया। आरोप है कि जनवरी 1985 की पट्टे की पूरी लिस्ट ही फर्जी है। पट्टे के इन कागजों पर न तो तहसीलदार के दस्तखत हैं और न ही तारीख पड़ी है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि जून 1984 में पट्टा दिए जाने के सिर्फ 6 महीने बाद ही ऐसी कौन सी आपदा आ पड़ी थी कि पट्टे की दूसरी लिस्ट जारी करनी पड़ी। जनपद लखनऊ के भटगांव में 1984 की पट्टा पत्रावली थी, जिस पर कुछ लोगों को आवंटन हुआ था। भूमि प्रबंधक समिति द्वारा सरकारी ज़मीनों को पात्र लोगों को आवंटन किया जाता है। जिलाधिकारी महोदय ने पट्टा पत्रावली में छेड़छाड़ करते हुए उस पत्रावली को स्थान पर नई पत्रावली जो है बनाकर कुछ अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लेकर उन लोगों से अपने पारिवारिक जनों या अपने सगे संबंधियों जो उनके चहेते थे, जो उनके फाइनेंसर हुआ इन्वेस्टर हुआ करते थे, उनके नाम से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और सेल डीड कराए। बैक डेट में लिस्ट तैयार करने के पीछे बहुत शातिर दिमाग काम कर रहा था। दरअसल सरकारी पट्टे की जमीन को 10 साल बाद ही बेचा जा सकता था, इसलिए इसके लिए 1985 में पट्टा दिखाया गया और नाम लिए गए उस लिस्ट से, जिसमें 90 से ज्यादा लोगों को किन्हीं वजहों से जमीन नहीं मिल पाई थी। अब जिनके पास जमीन ही नहीं है, उनको 30-40 हजार रुपयों के लिए कागजों पर दस्तखत करने में भला क्या एतराज होता। इन गरीब किसानों को तो सपने में भी ये गुमान नहीं था कि इन जमीनों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए मुआवजे के मिलने वाले हैं। जो ज़मीनें सरकारी खाते में थी, जो 1984 की पट्टा पत्रावली दिखाते हुए लगभग 35 से 40 साल बाद सेम डे तहसीलदार के आदेश से वह रेवेन्यू रिकॉर्डों में इंदराज होता है और वह इंदराज होने से पहले बिना किसी एंट्री के राजस्व रजिस्ट्रार के यहाँ उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाता है। पुनः बात आती है कि जब किसानों से सरकारी ज़मीन को 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये की दर से खरीदा जाता है और हफ्ते 10 दिन या 1 महीने के अंदर विदिन 1 मंथ उसी ज़मीन को 30 लाख रुपये प्रति बीघे की दर से राज्य यूपीडा के पक्ष में सेल डीड करके कई करोड़ रुपये का गमन किया गया। अधिकारियों ने रातों रात पट्टे के मालिकों के नाम बदल दिए। नाम बदलकर अधिकारियों ने अपने करीबियों के नाम जमीन कर दी। हम लोगों के पिताजी के नाम से हुआ था पट्टा, तो हम लोगों ने जब नाम आया तो वो खारिज कर दिए गए, तो ना इसका पैसा मिला और ना ही इसका मुआवजा मिला लोगों को। तो और किस आपकी ज़मीन का या आपके पट्टे का फिर किसको मुआवजा मिला? अब किसी को मिला होगा, ये तो गवर्नमेंट आपको नहीं मिला? ने, हाँ, हम लोगों ने मिला हो। और कोई है जो यहाँ पे आपके आसपास का हो पट्टे वाला? हाँ, बहुत लोग हैं। पट्टे धारक कहाँ है? बहुत लोग हैं, लेकिन आए नहीं, उनको मालूम नहीं। उनके पास 57 वाले नंबर में किसी को पैसा नहीं मिला। 57 नंबर में किसी को पैसा मिला नहीं। इतना धोखाधड़ी हुई कि उसको किसी को पैसा नहीं मिला आज तक। अब मिलेगा, तब मिलेगा, तब मिलेगा। लोकल अधिकारी और डीएम ने मिल करके ये अंजाम। हाँ, लोकल जो है हमारे अब मिलेगा, तब मिलेगा कहते रहे, लेकिन कभी आज तक पैसे नहीं मिला, सुनवाई नहीं हुई। भटगांव में जमीन का खेल करने वालों ने गरीब लोगों से सस्ते दरों पर जमीन लेकर कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम कर दिए। 12 ऐसे नाम हैं
जिनको मुआवजे के नाम पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए। आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जिनको पैसे ट्रांसफर हुए हैं। बंका कुशीनगर को 45,48,000 और 57,60,000 रुपए, सरिता सिंह सुशांत गोल्ड सिटी को 22,68,000 रुपए, 28,80,000 रुपए और 30,36,000 रुपए, अक्षत सिंह सुशांत गोल्ड सिटी को 30,36,000 रुपए, राजीव गोयल निराला नगर को 60,72,000 रुपए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 80,76,000 रुपए 2 बार में दिए गए। राम संजीवन फैजाबाद को 71,28,000 रुपए, आशीष मिश्रा को 30,36,000 रुपए 2 बार में दिए गए। प्रतीक को 20,20,800 रुपए और संजय गौतम को 54,64,800 रुपए दिए गए। ये सभी 12 नाम संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि इन सभी लोगों ने पट्टेदारों से बेहद मामूली कीमत पर जमीन ली और 1-2 महीने में ही यूपीडा से करीब 6 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए लिए। कुछ ऐसे किसान जिनके नाम पर जमीन थी और उसका कब्जा भी उस पर था, उनसे 3 लाख प्रति बीघे के हिसाब से जमीन खरीद ली गई और उसी जमीन को डिफेंस कॉरिडोर के लिए देकर दलालों ने 1 करोड़ प्रति बीघा से ज्यादा का मुआवजा ले लिया। हम आपको इसीलिए ग्राउंड जीरो पर लेकर आए हैं। ये पूरा डिफेंस कॉरिडोर है, लगभग कितने किलोमीटर में प्रधान जी है? ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में है। पूरा यहाँ एरिया काफ़ी है, 3 किलोमीटर की दूरी में है। और इस पूरे इलाके को देखा जाए तो डिफेंस कॉरिडोर बनेगा तो डेवलप भी होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रक्षा से जुड़ी, सेना से जुड़ी, यहाँ पर उसका प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा और भी बहुत सारे आर्थिक विकास होंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाला, या ये यूँ कहा जाए कि ऐसा घोटाला जो आमतौर पे अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि भूमाफियाओं को पकड़ा जाए, अब यहाँ के लोग कहते हैं कि जब अधिकारी ही भूमाफिया हो जाए तो क्या किया जाए। यहाँ पर कानून गो हो, तहसीलदार हो, लेखपाल हो, और यहाँ पर उनके दलाल थे जो कि टहला करते थे, किसानों को बहला फुसला करके कुछ रुपए दे करके उनसे या तो पट्टा का ट्रांसफ़र ले लिया या तो पट्टा कैंसिल करा दिया और करोड़ों का मुआवजा उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद हमारी टीम उस जमीन पर भी पहुंची जहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। यहां भी जब हमारी टीम ने लोगों से बात की, उन्होंने पूरे मामले की सच्चाई बताई। राजधानी लखनऊ से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये सरोजनी नगर विधानसभा का भटगांव है, जहां पर हम आए हैं। डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पूरे इलाके में बन रहा है और इस जगह पे पहले तो ये देखिए सीधा सड़क बन रही है। डिफेंस कॉरिडोर का इलाका है, सबसे बड़ा इलाका है और इस इलाके के आसपास ही ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है, तो हम इसे ज़्यादा अच्छी तरह पहचान सकते हैं। और ये वो जगह ज़मीन है, उस जगह ज़मीन पे आए हैं जो कि सरकारी रही, पट्टे पे दी गई थी, लेकिन उस वक्त के डीएम अभिषेक प्रकाश IAS जो यहाँ पर तैनात थे, उन्होंने सरकारी ज़मीन का पट्टा कैंसिल किया और उसके बदले में जो भी मुआवजा मिला उन्होंने खुद या अपने जानने वालों के नाम ले लिया और एक बड़ा घोटाला इस गांव को लेकर के, भटगांव के ज़मीन को लेकर के किया। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा मामला उजागर हुआ। दरअसल भटगांव की जमीनें मुख्य रूप से वरुण मिश्रा, पत्नी सरिता सिंह, बंका और आशीष मिश्रा के नाम पर की गई। ऐसे रसूखदार लोगों की फहरिस्त लंबी है। बिना कब्जा ही कागजों पर भूखंडों का मालिक दिखाकर मुआवजा वितरित कर दिया गया। जब वकील और गांव के लोगों ने इस मुद्दे को उठाया तो शासन ने इसकी जांच राजस्व परिषद को सौंपी। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष रजनीश दुबे को जांच सौंपी गई। इस जांच में 16 अफसरों को दोषी पाया गया। इनमें अभिषेक प्रकाश, तत्कालीन डीएम लखनऊ, शंभू शरण, तत्कालीन एसडीएम, आनंद कुमार, तत्कालीन एसडीएम, देवेंद्र कुमार, तत्कालीन एसडीएम, संतोष कुमार, तत्कालीन एसडीएम, मनीष त्रिपाठी, तहसीलदार, विजय कुमार, तहसीलदार, ज्ञानेंद्र सिंह, तहसीलदार, उमेश कुमार, तहसीलदार, कविता ठाकुर, नायब तहसीलदार, राधेश्याम, राजस्व निरीक्षक, जितेंद्र कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक, नैन्सी शुक्ला, राजस्व निरीक्षक, हरिश्चंद्र, लेखपाल, ज्ञान प्रकाश अवस्थी, लेखपाल। जांच में यह भी निकलकर सामने आया कि आरक्षित श्रेणी की सरकारी जमीन भी
घपलेबाजों के नाम कर दी गई। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि बिक्री की अनुमति अवैध रूप से दी गई। जांच में यह भी निकलकर सामने आया कि कई मुआवजा पाने वालों का नाम खतौनी में दर्ज नहीं था, फिर भी सिर्फ रजिस्ट्री के आधार पर उन्हें भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार की शिकायत तत्कालीन राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल साहब से किया। मुकुल सिंघल साहब से जब मैं बारंबार आग्रह किया तो उन्होंने मनीषा त्रिघाटिया मैडम को, जो सचिव हैं राजस्व परिषद की, उनको निर्देशित किया कि वकील साहब की पूरी बात सुनते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। तो भीषम लाल वर्मा जी को और रणविजय यादव जी को और नीलाब्जा चौधरी जी को इस जांच कमेटी का एक समिति बनाई गई, जिसमें इनको सदस्य रखा गया और इसका चेयरमैन तत्कालीन मंडलायुक्त लखनऊ मंडल रंजन कुमार साहब को जो है चेयरमैन बनाया गया, जिस पर जांच हुई। जांच के समय जो है मंडलायुक्त महोदय का ट्रांसफर हो जाता है। वर्तमान मंडलायुक्त रोशन जैकब जी आती हैं और जांच करती, जांच को पूर्णता प्रदान करती हैं, जिसमें पूरा लखनऊ प्रशासन दोषी पाया जाता है और करोड़ों रुपए की अनियमितता और सरकारी धन की लूट का जो है मामला प्रकाश में आता है। अब शेख प्रकाश की जो है और कारनामों की चिट्ठियां खुली हैं, उसी क्रम में शासन ने अभी एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई करने हेतु नियुक्ति विभाग ने शासन को पत्र भेजा है और राजस्व परिषद स्तर पर भी पत्राचार हुए हैं, जिसमें जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल स्तर पर अधिकारियों पर कार्रवाई होना है। साल 2021 में अभिषेक प्रकाश लखनऊ के डीएम थे। उनके डीएम रहते हुए सरोजनी नगर क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर की जमीन का अधिग्रहण हुआ था। जांच रिपोर्ट में उन्हें भी दोषी पाया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। भटगांव के जमीन के भ्रष्टाचार की कहानी राजस्व परिषद से ही शुरू होती है और इसका समापन भी राजस्व परिषद में ही आकर के होता है। उस वक्त के राजस्व परिषद के चेयरमैन रजनीश दुबे और उनके साथी अधिकारियों ने जो रिपोर्ट बनाई, उसमें उस वक्त के डीएम अभिषेक प्रकाश और उनकी पूरी कमेटी को दोषी पाया गया। इस बात का दोषी पाया गया कि भटगांव में लगभग 100 बीघे से ज़्यादा सरकारी ज़मीन की खरीद फरोख्त में दुरुपयोग किया गया, कानून को एक तरफा किया गया, अनदेखी की गई और मुआवजे का निजी लाभ लिया गया। सवाल यही है कि अभिषेक प्रकाश दूसरे मामले में सस्पेंड हो चुके हैं, पर इस रिपोर्ट के आधार पर अब डीएम उस वक्त रहे अभिषेक प्रकाश पर भी कार्रवाई हो रही है और कमेटी के जो दूसरे सदस्य थे, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, उनको लेकर के भी शासन में रिपोर्ट गई है। इंतजार इस बात का है कि भटगांव के जमीन के भ्रष्टाचार का आखिर कब तक फैसला आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। तो वही हमने पूरे मामले में यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह से बातचीत की। उन्होंने इस मामले में कहा कि जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। लखनऊ में ही भटगांव का जो मामला था मुआवजे का, उसको लेकर के एक कहीं ना कहीं अभिषेक प्रकाश पे फिर सवाल उठे हैं। ये रिपोर्ट में भी, राजस्व परिषद की रिपोर्ट में भी उनको दोषी पाया गया। देखिए, जो भी हो, ये जोगी जी की सरकार है कि बड़े से बड़े सख्त कदम उठा सकती है। जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें आई हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई हुई है। लोगों को इस पर जो है तुरंत दंड देने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जो भी तथ्य आएगा, जांच हो रही है, जहाँ तथ्य में ये पाया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।